हालेलुया, सभी को जय मसीह की। आइए हम बाइबल रीडिंग में भजन संहिता उसका अध्याय 34 पढ़ते हैं। परमेश्वर की भलाई के लिए उसकी स्तुति। हालेलुया। भजनकार जो है परमेश्वर की भलाई अपने जीवन में चाहता है तो वो परमेश्वर की महिमा करता है। हालेलुया। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं यहोवा पर घमंड करूंगा, नम्र लोग यह सुनकर आनंदित होंगे। मेरे साथ यहोवा की बड़ाई हो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। जिन्होंने उसकी दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई, उनका मुंह कभी भी काला ना होने पाए। हालेलुया। भजनकार कहता है कि जो लोग प्रभु की ओर चेहरा करते हैं ना, प्रभु की ओर अपनी निगाहें लगाते हैं ना, वो कभी भी शर्मिंदा नहीं होते। वो प्रभु की ओर से उद्धार और छुटकारे को लेने पाते हैं। हालेलुया। उनका मुंह कभी भी किसी भी परिस्थिति में काला नहीं होता। इस दिन जन ने पुकारा, तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। यहोवा के डरोइयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। क्या धन्य वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरोइयों को किसी बात की घटी नहीं होती। जवान सिंहों को तो घटी और होती है और भूखे भी रह जाते, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं होती। हालेलुया। भजनकार कहता है कि जो लोग प्रभु के डर में रहते हैं ना, उनके चारों तरफ परमेश्वर के दूत उनकी रक्षा करते हैं। हालेलुया। आगे कहता है कि हे लोगों, तुम परमेश्वर को परख कर देखो, तुम परमेश्वर के करीब आओ तो देखो कि प्रभु कितना भला है। हालेलुया। आगे भजनकार कहता है कि परमेश्वर के जो लोग भय मानते हैं ना, जो लोग प्रभु से डरते हैं, उन्होंने किसी भी चीज की घटी नहीं होती है। जो जवान सिंह होते हैं ना, जिनके पास बल होता है, वो तो भूखे रह सकते हैं, लेकिन जो परमेश्वर के खोजी हैं, उन्हें किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं होती। हे लड़कों, आओ मेरी सुनो, मैं तुमको यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। वह कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता है और दीर्घायु चाहता है, ताकि भलाई देखे, अपनी जीभ को बुराई से रोक रखो और अपने मुंह की चौकसी करके उससे छल की बातें न निकले। हालेलुया। भजनकार कहता है कि वो कौन मनुष्य जो भलाई चाहते, जो अपने जीवन में भलाई देखना चाहते, तो उसके लिए ये कंडीशन है, उसके लिए ये चेतावनी है कि वो अपने मुख से, कहता है भजनकार, कि वो अपनी जीभ को बुराई करने से, निंदा करने से, चुगली करने से रोक रखे। हालेलुया। और अपने मुख को छल की बात करने से, यानी उलट फेर की बात करने से, दूसरे के विरुद्ध योजना बनाने से रोक रखे। हालेलुया। भजनकार कहता है कि यदि तुम चाहते हो कि प्रभु की भलाई मेरे जीवन में आए ना, तो तुम अपने जीभ के ऊपर लगाम लगाओ और अपने मुख को बंद रखो। उससे तुम योजना नहीं बना सकते, तुम बुरी युक्ति नहीं कर सकते। हालेलुया। यदि तुम ऐसा करते हो ना, तो तुम परमेश्वर की भलाई को अपने ओर आकर्षित करते हो। हालेलुया। यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है, उनके कान भी उनकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। वह बुराई करने वालों के विमुख रहता है, ताकि उनका स्मरण पृथ्वी पर से मिट डाले। धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है, उनको सब विपत्तियों से छुड़ाते हैं और टूटे मन वालों के समीप रहता है, पिसे हुओं का उद्धार करता है। हालेलुया। भजनकार कहता है कि जो यहोवा है ना, वो धर्मी की ओर नित अपनी नजरें लगाए रखता है। जो परमेश्वर है ना, उनकी प्रार्थनाओं को सुनता है। हालेलुया। जो टूटे मन वाले हैं, हालेलुया मेरे प्रिय, टूटे मन किनके पास है? जो अपनी लड़ाई खुद नहीं लड़ते, प्रभु के ऊपर विश्वास करते हैं ना, वो टूटे हैं। हालेलुया। क्योंकि यदि हम संसारिक रीति से हमें कोई दो कड़वी बातें कह देता है, तो हम भी उसे चार कड़वी बातें सुनाते हैं, तो हम टूटे हृदय के नहीं होते। हमारे अंदर गलत प्रभाव होता है, शैतानी भावना होती है, तो ही हम भी उस वार का बदला वार से देते हैं। हालेलुया। यदि हम उन बातों को इग्नोर कर देंगे, यदि हम उस व्यक्ति को माफ कर देंगे, तो जो उसकी पीड़ा है ना, वो तो हमारे हृदय में रहेगी ही रहेगी। हालेलुया। तो यही प्रभु का वचन कहता है कि जो टूटे मन वाले, जो पिसे हुए लोग हैं ना, उनका मैं क्या करता हूँ? उद्धार करता हूँ, छुटकारा करता हूँ। हालेलुया। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है, परंतु यहोवा उनको उन सब से मुक्त करता है। वह उसकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है और उनमें से एक भी टूटने नहीं पाती। दुष्ट अपनी बुराई के द्वारा मारा जाएगा, धर्मी के बैरी दोषी ठहरेंगे। यहोवा अपने दासों का प्राण मोल लेकर बचा लेता है और जितने उसके शरणागत है, उनमें से कोई भी दोषी न ठहरेगा। हालेलुया।
वचनकार कहता है कि धर्मी पर बहुत सी विपत्तियाँ पड़ती हैं, यानी जो हम प्रभु के लोग हैं उसकी चुनी हुई प्रजा है ना। अब ऐसा नहीं हो सकता है कि हम किसी संकट में नहीं पड़ सकते, किसी परेशानी को नहीं अपने जीवन में आते हुए देख सकते, हालेलुया। लेकिन जो हमारा प्रभु है ना, वो हमें हर विपत्ति से छुड़ाने की सामर्थ्य रखता है और हमें छुड़ाता है, हालेलुया। आज हमें अपने परमेश्वर के लिए पाक और पवित्र बनना, ताकि हमारा परमेश्वर हमारी ओर से हमारी लड़ाइयों को लड़ सके और हमें जीत दिला सके, आमीन।